नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने कृषि के प्रकारों के बारे में जाना, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसलों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं वो बिंदु कौन कौन से हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय मुख्य फसलों के बारे में, जिनके अंतर्गत चावल और गेहूं की चर्चा करेंगे। इसके बाद मोटे अनाजों में बाजरा और मक्के की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार की फसलों को उगाया जाता है, जिनमें खाद्यान्न के अलावा और भी कई फसलें शामिल हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि की पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। दोस्तों, विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चीन का है। चावल की उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय इसे 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा की बात करें तो इसकी फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम वर्षा हो तो वहाँ पर सिंचाई की सहायता से भी फसल उगाई जा सकती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। इसके अलावा नदियों और नहरों के जाल एवं नलकूपों की सघनता के कारण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा में चावल की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। दोस्तों, हमारा देश गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यहाँ विश्व का करीब 10% गेहूं उगाया जाता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। दोस्तों, सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोटे अनाजों की। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। दोस्तों, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह वर्षा पर निर्भर कृषि है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो कि 51% ज्वार पैदा करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद बात करते हैं बाजरे की। दोस्तों, बाजरा, जो कि भारत की कुल कृषि भूमि के 7% भूमि पर उगाया जाता है, यह निर्धन लोगों के लिए पशुओं का प्रमुख आहार है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। दोस्तों, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं।
आइए अब बात कर लेते हैं मक्के की। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है। इसे 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उगाया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। दोस्तों बात करते हैं रागी की। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु रागी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय मुख्य फसलों में चावल और गेहूं का अध्ययन करते हुए मोटे अनाजों में बाजरा, मक्का, रागी और ज्वार के बारे में भी अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दालें, गन्ना, तिलहन और चाय के बारे में अध्ययन करते हुए बागवानी फसलें, अखाद्य फसल रबड़ तथा रेशेदार फसलों में कपास और जूट के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।